शेरू भागते भागते घर से 10 किलोमीटर दूर भाग गया। ऐसी जगह भागा कि अगले दिन तो वापस ही नहीं है। तो भोलू बहुत डर गए इससे। तो गाइस यहाँ पर लेंटर पड़ने की खुशी में यहाँ बेचारे बच्चे लोग आराम से सीढ़ी में बैठ के खा रहे हैं। तो गाइस अब हम सोच रहे हैं कि सब एक एक स्टोरी सुनाएंगे, मतलब स्टोरी नाइट करते हैं आज मम्मी। सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि अमन जोशी ब्लॉग में। सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के लिए छत में आया था। एक्सरसाइज करने के बाद अब थोड़ी देर ऐसे वॉक कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ा ब्यूटी ऑफ नेचर के आनंद ले रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में इतना अच्छा व्यू आ रहा है। सो अब एक्सरसाइज करने के बाद छत से नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर मस्त आग सेक रहा हूँ। हाँ, बिकॉज एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा ठंडा भी लगता है, हल्का हल्का सा। मतलब एक्सरसाइज ठंडा क्या, मतलब जब पुशअप से मार रहे तो ज़मीन में हाथ था तो उस वजह से हाथ थोड़े ठंडे जैसे हो रहे हैं, तो हाथों को गर्म कर रहा हूँ। और तो चलो बॉडी तो वार्म ही है, तो थोड़ी देर आग सेकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नहाएंगे, फिर जाएंगे गरुड़ को। आज वैसे मेरे को गरुड़ जल्दी जाना पड़ सकता है क्योंकि किसी का ऑर्डर देना है, मतलब जल्दी जाना ही होगा मेरे को क्योंकि किसी का ऑर्डर देना है। फिर वो उसने टाइम दे रखा है 9 साढ़े 9 के आसपास का। उस टाइम तक नहीं पहुंचा तो फिर शायद वो चले जा सकता है, फिर बाद में आके खाली सुनना पड़ेगा, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा आज मेरे को। तो गाइस नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और फिर से आज चचा के साथ जाऊँगा गरुड़ को। और 8:30 बज चुका है। अब थोड़ी देर में खा पी के निकलते हैं गरुड़ को। और आज सोनमा के घर में लेंटर पड़ रहा है तो वहाँ पर आज मतलब खाने पीने की चीज़ें बनती है, तो आज वहाँ खाने के लिए भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ हमारा पिकाचू नीचे से उठ के आ चुका है। पपी अकेले नहीं है, अकेले तो अभी फटाफट खाना खाएंगे, फिर जाएंगे ऊपर को, जाते मिलेंगे आपको ऊपर जाते हुए। तो गाइस अब जा रहे हैं गरुड़ को अभी। तो गाइस अब हम खा के आ गए ऊपर को और चचा स्कूटी निकाल रहे हैं, फिर हम जाएंगे स्कूटी में। तो गाइस अब बैठ चुके हैं स्कूटी में, अब गरुड़ पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। सो अब मैंने पीसी सब ऑन कर लिया। अब मैं करता हूँ कल की वीडियो को अपलोड। अब ज़्यादातर मैं टाइमिंग के हिसाब से बताऊँ तो आज से मेरी वीडियो ज़्यादातर 9-11 बजे के बीच में आ जाएगी, और उससे डिले हो गया ना ज़्यादा टाइम आगे जाएगा, 9-11 बजे के आसपास आई जाएगी वीडियो। सो गाइस मिक्सिंग करके मैं आ चुका हूँ बाहर वाले काउंटर में क्योंकि मौसा जी घर को चले गए हैं, और मौसा जी घर को चले गए तो मेरे को बाहर आना ही पड़ेगा क्योंकि मैं अंदर तो बैठ नहीं सकता, कस्टमर को भी देखना होता है। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा जाम जैसा लग रखा है। खुल ही रहा है जाम, अभी तक लगा हुआ था, बहुत देर से लगा हुआ था ये, अब हाल ही में खुल रहा है क्योंकि उस टाइम तो मैं अंदर था, इस वजह से मेरे को पता नहीं। और एक खतरनाक वाला हॉर्न दिया इस बस ने। बस और ट्रक के हॉर्न जितने खतरनाक होते हैं ना भैया, तुम्हारे कान की नसें फाड़ देंगे, वो ऐसे होते हैं वो। सो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊंगा दादाजी के होटल में, फिर चचा आएंगे थोड़ी देर में, फिर उनके साथ जाना होगा घर को। फिर तो उससे के बाद थोड़ी देर ऊपर दादाजी के घर में बैठेंगे, फिर जाएंगे नीचे को। तो गाइस अभी आ चुका हूँ दादाजी की दुकान में और अभी थोड़ी देर में चचा आएंगे। अब चचा का वेट करना होता है क्योंकि चचा बहुत टाइम लगा देते हैं आने में। थोड़ी देर में चचा आएंगे, फिर चचा के साथ जाएंगे हम लोग। तो गाइस अब चचा आ चुके हैं, चचा पानी पीने लग गया, अब जाएंगे हम लोग घर को। तो गाइस अब हम निकल गए गरुड़ से घर को और चचा स्कूटी चला रहे हैं, दादाजी मस्त पीछे बैठे हुए मेरे। अब जल्दी पहुँचते हैं, ठंडा लग रहा है एकदम, मुँह में ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अब जल्दी पहुँचते हैं घर को। तो गाइस ऊपर घर में आ चुके हैं और यहाँ पर दादियाँ बैठ के आग सेक रही हैं। दादी क्या चढ़ा रखे है इसके ऊपर? इसमें पानी। क्यों रात को पानी क्यों गर्म कर रहे हो? ये हाथ पाँव धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। अच्छा। तो गाइस यहाँ पर लेंटर पड़ने की खुशी में यहाँ बेचारे बच्चे लोग आराम से सीढ़ी में बैठ के खा रहे हैं, और इसके फेस ब्लर हो जाने के लिए वो आई है, आरजू आई है। तो गाइस यहाँ पर अंधेरे में बैठ के सब लोग खाने में लग गए हैं और फटाफट खाते हैं। एक छोटा सा फैन है जो मेरी फोटो खींच रहा है बार बार। तो गाइस अब खा पी के पहुंच चुका है घर को, बहुत मजा आया ऊपर खा के। हेलो गाइस। हाँ जी। तो गाइस अब हम सोच रहे हैं कि सब एक एक स्टोरी सुनाएंगे, मतलब स्टोरी नाइट करते हैं आज। मम्मी खाना खा चुकी है बट मम्मी जाने वाली है, और मैं सोचता हूँ चचा के साथ तो जल्दी जल्दी सुना के मैं भी फूड लेता हूँ इधर से। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो गाइज अब हम कहानियाँ तो सुनाते हैं, लेकिन अब डिसाइड कर देते हैं हम रॉक पेपर सीजर से कि कौन पहले कहानी सुनाएगा। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। ठीक है, फिर चल रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। ये जीत गया मैं। तो गाइज पहले कहानी ये सुनाने वाला है, तो अब तू कहानी सुना पहले। तो गाइज अब कहानी सुनाने वाला है वैभव पहले। सो वैभव शुरू करिए अपनी कहानी। तो गांव का नाम है रामपुर और वहाँ रहता है एक भोलू नाम का आदमी। तो गाइस ऐसा होता है कि वो एक दिन ऐसे ही घूम रहा होता है, उसको रास्ते में एक कुत्ता मिलता है जिसका नाम वो रखता है शेरू, और उसको अपने साथ ले जाता है, मतलब पहले ले जाता है फिर उसका नाम रखता है। वो बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं लोग, बट उनके जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी, वो उनसे बहुत जला करते थे। उन्होंने क्या किया, उनके घर पर कर दिया मंत्र पाठ, जादू मंत्र, काला जादू कहते हैं जिसको हम लोग। बट एक दिन ऐसा हुआ कि जब भोलू अपने कुत्ते के साथ सो रहे थे, तब उनके घर के पीछे से कुछ डरावनी सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई पीछे से पत्थर तोड़ रहा हो। उधर देखा कि कोई नहीं करके, बट सामने उनको कुछ दिखाई देने लगा। शेरू भागते भागते घर से 10 किलोमीटर दूर भाग गया, ऐसी जगह भागा कि अगले दिन तक वापस ही नहीं आया। तो भोलू बहुत डर गए इससे, तो अपने घर की तरफ भाग गए। कल सुबह अगले दिन तो गाइज वैभव ने अपनी कहानी सुनाने की पूरी कोशिश की, बट थोड़ा सा हल्का सा अटक रहा था क्योंकि उसको कहानी अच्छी तरह याद भी नहीं थी। तो गाइस अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन अब बारी मेरी कहानी की है और अब मैं सुनाता हूँ आपको मेरी कहानी। सो गाइज अब चांस मेरी कहानी की है। वासु की चांस में तो वासु ने थोड़ा उबड़ खाबड़ कर दिया था कहानियों को, लेकिन अब मैं आपको सुनाता हूँ एकदम परफेक्ट कहानी। तो ये बात है 1986 की। एक व्यक्ति है जो मतलब कम से कम 70-80 साल का है। तो उसकी वाइफ की कुछ ही समय पहले डेथ हुई थी। तो वो घर में अकेला ही रहा करता था क्योंकि वो अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके जाने के बाद वो बहुत अकेलापन महसूस करता था। तो ऐसे ही चलते चलते 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, लेकिन वो अपनी वाइफ का वो मरने का गम सह ना सका और एक दिन ऐसे ही चारपाई में लेटे लेटे उसकी डेथ हो गई। सो एक दिन उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। उसकी बेटी ने अपने पति से कहा कि आप हमारे घर आइए, अभी मेरी कुछ समय पहले ही माँ की डेथ हुई है, तो मेरे पिताजी अकेला महसूस कर रहे होंगे, आप जाइए वहाँ कुछ दिन रहिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, 1-2 दिन रह आइए और अगर हो सके तो उनको यहीं ले आइए। तो उसका कहना भी गलत नहीं था, तो वो गए। फिर लेकिन जाने के बाद उसने कहा, उसके पति ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी के लिए मैं कुछ चीज़ें भी लेके जाता हूँ। तो पिताजी के लिए उसके खाने पीने की चीज़ें, मतलब राशन वासन घर का और चीज़ें लेके गए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो मतलब इनकम, मतलब कमाई का कोई सोर्स नहीं था। तो वो गए उधर देने के लिए सामान, और जब वो पहुँचे उन्होंने देखा कि उसके पिताजी वहाँ चारपाई में लेटे हुए हैं, मतलब खाट में लेटे हुए हैं। एक खाट होती है जो रस्सी की बनी हुई है, रस्सी मतलब लकड़ियों में रस्सी बांध के उसको खाट जैसा बनाया होता है, उसमें लेटे हुए हैं। तो खाट में लेटे हुए हैं। फिर वो गए, उसने प्रणाम पिताजी कहा, उनने जवाब दिया जीते रहो करके। तो उनने ऐसी बात की, वो ऐसी बात करते रहे 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, ऐसे धीरे धीरे शाम हो गई। अब शाम का टाइम आ गया तो कम से कम 7:30 बज गए थे। तो उनने कहा कि उसके जवाई ने कहा कि बापूजी मैं अब खाने की तैयारी करता हूँ, आप आराम कीजिए। तो वो खाने की तैयारी करने लग गया। उसने चूल्हे में आग जलाई, सब्जियां काटी और सब्जियां काट के उसने आटा गूंदा और सब्जी को छोंक दिया। अब छोंकने के बाद वो मसाले निकाल रहा, तो उसने उसके बापूजी से उससे पूछा कि ससुर से पूछा कि आप मेरे को नमक बता दीजिए, नमक का है, मेरे को बाकी मसाले तो मिल गए लेकिन मेरे को नमक नहीं मिल रहा। तो हमारे पहाड़ी में नमक को नून कहा जाता है। तो उनने कहा कि नून है, नून करके उनने कहा हाँ, कि मतलब वो कहना चाहते थे कि क्या तू नमक मांग रहा है। तो उसने कहा हाँ। तो वो बिस्तर में बैठे थे और बिस्तर में बैठे बैठे ही उनकी जवाई की तरफ एक हाथ आया। तो उसने ऐसे नमक पकड़ा और सब्जी में नमक डाला। तो नमक डालने के 1-2 मिनट बाद उसके जवाई ने सोचा कि बापूजी तो दूसरे कमरे में है
और मैंने जैसी आवाज़ दी बापूजी ने एक हाथ आया और मेरे को नमक दे दिया। तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसके जो ससुर थे उसके 2 बहुत लंबे हाथ थे और उसकी बॉडी डेड हो चुकी थी, मतलब चारपाई में उनकी बॉडी पड़ी थी और उनकी बॉडी के बाहर एक काला सा साया उड़ रहा था। तो जिसको देख के वो बहुत डर गया, तो डर के मारे भागने लगा। तो उसके पीछे पीछे वो काला साया भी भागने लगा। अब वो जब भाग रहा था तो रास्ते में सरसों का खेत भी था, तो वो सरसों के खेत से भी भागा, उसके पीछे पीछे वो काला साया भी आया, मतलब भाग रहा था। एक ह्यूमन फॉर्म ही थी उस काले साया की, तो वो भाग रहा था साथ में। तो फिर आते 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 वो एक गौशाला है जो पहाड़ी में हमारे वहाँ गोट कहा जाता है जिसको, वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पर वो गाय के पास आके बैठ गया। तो गाय के पास हमारे वहाँ पहाड़ों में ये मान्यता है कि जो गाय होती है उसके अंदर बहुत सारे देवी देवता वास करते हैं। तो वहाँ उसके पास कोई भूत प्रेत या ऐसी कोई एंटिटी नहीं आ सकती जो डार्क से बिलोंग करते हैं, यानी कि कोई काला जादू से या ऐसी कोष्ट से बिलोंग करती हैं, तो नहीं आ सकते उनके पास। तो वहाँ जाके गाय के पास बैठ गया। तो गाय के पास बैठने के बाद वो काला साया उसको नहीं दिखा, तो गाय को पकड़ के, मतलब जैसे यहाँ गाय लेटी हुई है उसको ऐसे पकड़ के ही लेट गया। और सुबह उठा तो उसने देखा कि कुछ नहीं है, तो वो अपने घर गया। उसने घर जाके ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और अपने गाँव के कम से कम 5-10 लोगों को लेके वो गया। और वहाँ जाके उसने घर में अपने ससुर की मरी हुई डेड बॉडी देखी और वहाँ जाके उसके ससुर के पाँव में देखा गया कि उसके ससुर के पाँव की जो अंगुलियाँ होती हैं उसमें सरसों के जो होते नहीं है फूल, वो फंसे हुए थे। तो ये देख के सारे लोगों को यकीन हो गया कि हाँ ये सच बोल रहा था। और इसी के साथ ही कहानी एंड होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी और वासु की कहानी में से ज़्यादा कहानी जिसकी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। जाऊंगा गरुड़ को और आज मेरे को जरूर गरुड़ चढ़ी जाना है।